अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अगर आप लोग जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, ठीक है, और स्पेशली B1 सीखना चाहते हैं और आगे फर्दर B2 भी सीखना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि आज का लेसन शुरू करने से पहले वेरी शॉर्टली आप ये बात प्लीज़ नोट कर लें। अगर आपने B2 सीखना है और B1 पास करना है, जरिए पता है B1 होगा तो बेस वाई की तरफ आप जाएंगे। तो B1 अगर आप 4 जर्मन केसेस नहीं सीखेंगे तो आपका B1 नहीं पास होना। समझा रही, और ना ही जर्मन जुबान की अंडरस्टैंडिंग आपको होगी कि समझ नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है, बेसवाए बेशुमार लोगों को ज़रूरत है जो जर्मनी में आना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि 4 जर्मन केसेस को इतने ज़्यादा नहीं है और इतने मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तमाम 4 जर्मन केसेस वो हैं क्या, नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव और गेनिटिव। ये चारों जर्मन केसेस आप हमारे साथ इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट है, उसको बेटे मेहरबानी करके नोट कर लें। 100 डेज के नाम से वो प्लेलिस्ट है और उस प्लेलिस्ट को आप एक सीक्वेंस के साथ वॉच कर सकते हैं। उसमें पहले आपको लेसन 20-25 नॉमिनेटिव के, अक्यूजेटिव के तकरीबन 100 के करीब उसमें लेसन अपलोड हो चुके हैं और आगे हम आपका यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि उसके ऊपर हमने बेस वाइज जो वो शुरू कर दिया है। ठीक है, अच्छा, और दूसरा, आजकल आप जानते हैं कि हमने आपके लिए एक नया सिलसिला शुरू किया है शॉर्ट जर्मन स्टोरीज का। ये कहा जाता है कि जब भी आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आपको शॉर्ट जर्मन स्टोरीज हो या इंग्लिश स्टोरीज कोई भी हो, उस लैंग्वेज की शॉर्ट स्टोरीज आपको पढ़नी चाहिए। सही है, जैसे कि आप जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं तो इस तरह की शॉर्ट जर्मन स्टोरीज आपको सीखने में और आपको मतलब कि जुमले बनाने में, वोकैबुलरी में काफ़ी इंप्रूवमेंट दे सकती हैं। ठीक है, तो आज की स्टोरी का जो लेके आए हैं आपके लिए, इसका टाइटल सबसे पहले मैं रखना चाहता हूँ आपके सामने। इसका टाइटल है कि माइन एस्टर टाग इन डॉइचलैंड, कि मेरा जर्मनी में पहला दिन। ठीक है, माइन एस्टर टाग इन डॉइचलैंड, ये हमारी स्टोरी का टाइटल है। ठीक है, स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप इजी और फास्ट जर्मन सीखने का इरादा रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन्स आपको बर वक्त मिलते रहें। जी, वो पहले स्टोरी शुरू होती है, कहता है कि इस कौम में सुम एस्टन माल नाख डॉइचलैंड, मैं जर्मनी में पहली मरतबा आया हूँ। एस इस्ट आइन नोया मोमेंट फॉर मिश, ये मेरे लिए एक नया लम्हा है। आम फ्लूगाफन फ्रैंकफर्ट बिन इश ज़ेर नर्वस, कि फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे मैं जो है ज़ेर नर्वस, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, नर्वस हूँ। आलिस इस ग्रोथ, सब कुछ बड़ा है यहाँ पर। उन नोए फिरमिश, और सब कुछ नया है। इस होले माइनन खोफा, मैं अपना जो खोफा कहते हैं उसको, सूटकेस को है, अपना सूटकेस जो है वो मैं लेता हूँ। उन गेहे लंगसम नक ड्राउजन, और आहिस्ता आहिस्ता बाहर जा रहा हूँ। ड्राउजन कहते हैं आउटसाइड, यानी कि फ्रैंकफर्ट से, एयरपोर्ट से बाहर आना। ठीक है, ड्राउजन आउटसाइड, बाहर आना क्यों कहते हैं। ठीक है, डोट वार्टेट माइन फ्रेंड ऑफ मिश, वहां पे मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहा है। ठीक है, ओके, इरजात वो कहता है विलकॉमन इन डॉइचलैंड, जर्मनी में खुश आमदेद, विलकॉमन इन डॉइचलैंड। ओके, ich bin sehr glücklich, मैं बहुत खुश हूँ, und ein bisschen müde, और थोड़ा सा थका हुआ भी हूँ। Wir nehmen zusammen den Zug nach Berlin, हम दोनों मिलकर ट्रेन लेते हैं बर्लिन के लिए। Die Fahrt ist lang, फार्ट कहते हैं सफ़र को, जो सफ़र है वो लंबा है। aber schon, लेकिन खूबसूरत है। अच्छा, ich schaue aus dem Fenster, मैं खिड़की से बाहर देखता हूँ। und sehe viele grüne Felder, और बहुत से सरसब्ज़ खेत देखता हूँ। alles sieht sehr sauber, सब कुछ बहुत ज़्यादा साफ है। उन रूही गाउस, और बहुत ही पुरसकून नज़र आ रहा है। nach einigen Stunden, यानी कुछ घंटों के बाद, kommen wir in Berlin an, हम बर्लिन पहुंच जाते हैं। die Stadt ist sehr groß, शहर बहुत बड़ा है। und modern, और मॉडर्न है, जदीद है। जी, mein Freund zeigt mir seine Wohnung, मेरा दोस्त मुझे अपना घर दिखाता है। ich stelle meinen Koffer in das Zimmer, मैं जो सूटकेस है उसको कमरे में रख देता हूँ। ठीक है, ओके, स्टेले मैंने रख देना। ओके, और दानाक गेहन वीर सुजामन आइनकॉफन, बाद में हम इकट्ठे से आइनकॉफन के लिए जाते हैं, खरीदारी के लिए जाते हैं। इश खाउफे वसा, मैं पानी खरीदता हूँ। ब्रोड उन ओब्स्ट, यानी रोटी और फल वगैरह खरीदता हूँ। am Abend kocht mein Freund ein einfaches Essen, शाम को मेरा दोस्त einfaches कहते हैं सादा सा, सिंपल सा खाना बनाता है। wir essen zusammen, हम मिलकर खाना खाते हैं। und sprechen viel, और बहुत सारी बातें करते हैं। er fragt mich, वो मुझे पूछता है, gefällt dir Deutschland, क्या तुम्हें जर्मनी पसंद आया। ich antworte, मैं जवाब देता हूँ, ja sehr, हाँ बहुत ज़्यादा। alles ist neu, सब कुछ नया है। und interessant, और दिलचस्प है।
स्पेटा गेह इश schlafen, बाद में मैं सोने के लिए चला जाता हूँ। इश बिन म्यूड, मैं थका हुआ हूँ। अब जे सुफ्रीडन, लेकिन बहुत ज़्यादा सुफ्रीडन हूँ। सुफ्रीडन का मतलब होता है सेटिस्फाइड हूँ, बड़ा मुतमईन हूँ मैं। फॉर देम schlafen, देंगे सोने से पहले मैं सोचता हूँ, क्या ठीक है, कि माई नॉइस लेबन इन डॉचलैंड, कि मेरी नई ज़िंदगी जर्मनी में बिगिंट येट्स, अभी से शुरू हो रही है। ठीक है, ओके, माई नॉइस लेबन इन डॉचलैंड बिगिंट येट्स्ट, कि मेरी नई जो ज़िंदगी है वो जर्मनी में शुरुआत उसकी हो रही है। ठीक है, ओके, तो कैसी लगी स्टोरी? आप इसके प्लीज़, मैंने जैसे बताया था, आप जब भी लैंग्वेज सीख लेते हैं कोई भी, जैसे मैंने शुरू में कहा, अगर आप जर्मन ज़बान सीख रहे हैं तो आपको शॉर्ट जर्मन स्टोरीज सुननी चाहिए और पढ़नी चाहिए। इससे आप अपनी जर्मन लैंग्वेज को बहुत फास्टली जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और लेसन के शुरू में जिस तरह मैंने आपको बताया कि किस तरह आपको जर्मन मतलब B1 का एग्जाम पास करने के लिए और आगे फर्दर B2 सीखने के लिए 4 जर्मन केसेस आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं यहाँ हैं। ठीक है, और आप हमारे इस चैनल के पर उन तमाम 4 केसेस को बहुत आसानी सीख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट लेसन्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ऑलवेज बी हैप्पी एंड हैव अ वेरी नाइस टाइम।